खुद को कभी किसी से कम मत समझो। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम सब कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसे बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी में एक अलग ही खासियत होती है, बस आपको समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने या किसी और का जीवन जीने का जो वो जिद है, जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से, जो हमें अपने आप को रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे रहेंगे। तो कहानी है, खुद को कभी किसी से कम मत समझ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। उस व्यक्ति की अपनी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता रहता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम को मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसे व्यक्ति मिल गए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे भी कोई ऐसे अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। इस बात पर सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसने मन में आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक रैली निकल रही थी जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उसे देखकर वह खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उस सब उसके देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती कि इसके इतना सोचने की जितनी देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसके पास देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी जरा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और उस राजनेता ने इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह तो सूरज है, यह सबसे ताकतवर है। उसने मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचते ही देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यह रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लगा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया।
उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूँ उसे उड़ा ले सकता हूँ। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ, लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसने मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, और पहाड़ बन गया। लेकिन हर एक की तरह उसकी खुशी ज्यादातर देर तक नहीं टिकी। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ में ही उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसने मन में आया, काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का काम दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली। उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे से खुद को देखा तो समझ गया कि मैं क्यों नहीं बन पा रहा जो बनना चाह रहा है, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भूलकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद एक साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे अलग बनाया। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है, बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोशिश जरूरी नहीं है। आप जैसे हैं सब श्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और अपना श्रेष्ठ संस्करण बनाओ। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो कहानी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।